हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको एक इनइक्वालिटी दी हुई है, उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। और इनइक्वालिटी है -11 इज लेस देन और इक्वल टू 4x -3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 13। तो हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रूल्स ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी। बेसिक रूल्स ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी हमको पता होना चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नंबर लाइन पे प्लॉट कर कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू प्लॉट सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो हमको ये दोनों चीज़ें आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर यही हमारा की कंसेप्ट होगा। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पर इनइक्वालिटी दी हुई है -11 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 4x -3 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 13। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको एज ए टू डिफरेंट इनइक्वालिटीज ट्रीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये हमारी एक इनइक्वालिटी हो गई, और फिर 4x -3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 13, ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी हो गई। तो पहले हम इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और बाद में इन दोनों को क्लब कर देंगे, जिससे कि हमें फाइनल सोल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले -11 विच इज लेस देन और इक्वल टू 4x -3 है, और यहाँ पर है 4x -3 विच इज लेस देन और इक्वल टू 13। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 4x -3 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -11। अब एक काम कीजिए, इस -3 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो 4x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -11 + 3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -8। तो 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए काम कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए इनइक्वालिटी को ऑन बोथ साइड्स। तो क्लियरली यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 4 8 को कैंसिल करेगा तो 2, और माइनस का साइन है ही। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा यहाँ से। अब हम इसकी बात करते हैं, तो -3 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो 4x विल बी लेस देन और इक्वल टू 13 + 3, दैट इज व्हाट 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16। सॉल्व करने के लिए काम कीजिए, डिवाइड कीजिए इनइक्वालिटी को बोथ साइड्स बाय 4। 4 से 4 कैंसिल, 4 यहाँ पर 16 को कैंसिल करेगा तो 4 आ जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम हमारे इन सोल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जिससे कि फाइनल सोल्यूशन मिले। तो आइए अब हम हमारे इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो ये हो गई नंबर लाइन। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे +∞ होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे -∞ होता है। अब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास -2 और एक है 4। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पर -2 इन्फिनिटी की ओर +∞ की ओर यहाँ पर हमेशा सोल्यूशन बना देंगे इसका। और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है। फिर दूसरी ओर हमको दिया है x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो x जो है वो लेस देन है, ये फिर बराबर होगा 4 के। तो यहाँ पर ये -∞ की ओर जाएगा, और इस क्रिटिकल पॉइंट को भी हमें इंक्लूड करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखें, इनको क्लब कर दें दोनों सोल्यूशंस को, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट जो है बीच का, यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं फॉर ऑल x विल बिलोंग्स टू -2 to 4 क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। So it is the answer of this question, and that is all about solution of this question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.